हस्तिनापुरम में भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से कराया। कुंती और माद्री का विवाह पांडुरजा से हुआ था। ऐसे समय में जब सब खुश थे, राजा पांडुराज अपनी दोनों पत्नियों के साथ छुट्टियां मनाने और खूबसूरत जगहों के पास रहने के लिए जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक सुंदर स्थान पर घर बनाया और सुखपूर्वक रहने लगे। वहां के सभी आदिवासी उन्हें देवता दर्शन के समान देखते थे। एक दिन कुंती माद्री पांडुरजा के पास आईं और कहे कि सभी को यह कहते हुए सुना कि आप धनुर्विद्या में सबसे कुशल हैं, लेकिन आपको ऐसे कभी देखा नहीं। उन्होंने पांडु से कहा कि आज हम आपके साथ शिकार खेलने आएंगे और आपकी तीरंदाजी देखेंगे। पांडुराज ने उन्हें शिकार के लिए अपने साथ ले गए। फिर जंगल में उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिखाया कि मैं आंखें बंद करके भी शिकार कर सकता हूं। उन्हें जंगल में झाड़ियों के पास कोई आवाज सुनाई देती तो वे आवाज की दिशा में तीर चला दिए। तुरंत एक आदमी की आवाज सुनाई दी। यदि हम देखें तो वे कौन हैं? वे दोनों गंधर्व हैं। उन्हें मनोरंजन के लिए हिरण के रूप में खेलने की इच्छा होती है, इसलिए वे हिरण की तरह बन जाते हैं और उन झाड़ियों में खेलते हैं। हिरणों को देखकर पांडुरज ने उन पर तीर चलाया। उनमें से एक गंधर्व स्त्री की मृत्यु हो गई। तब बाकी गंधर्व क्रोधित हो गए और कहे, मवेशियों के संगम पर जानवर भी हमला नहीं करते हैं और शिकारी भी शिकार नहीं करते। तू देखने में राजा के समान है। तूने व्यवस्था तोड़ दी और हम जो भटक रहे थे उन पर तीर चलाया है। तुम मेरी पत्नी की मृत्यु का कारण बने। आज मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। जिस दिन तुम किसी स्त्री के साथ संभोग करोगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह श्राप देकर चला गया और पांडुराज को एहसास हुआ कि वह इस जन्म में पिता नहीं बन पाएंगे। उन्होंने हस्तिनापुरम से कहा कि वह संन्यास ले लेंगे और अब से जंगल में रहेंगे। यह समाचार सुनकर धृतराष्ट्र की खुशी का ठिकाना न रहा। गांधारी उस समय गर्भवती हो गई जब राजगद्दी पूरी तरह से उसकी थी। उसने पांडुरजा को कहानी सुनाने के लिए शूरवीरों को भेजा। जब पांडुराज ने यह समाचार सुना तो वे अन्य सभी की तरह दुख से उबर गए। अंधे होने पर भी मेरे भाई को राजगद्दी मिली। अब केवल उनके बच्चे ही राजगद्दी संभालेंगे। क्या मेरे या मेरे वंश के लिए शासन करने का कोई योग नहीं है? कुंती ने माद्री से यह बात कही और वो दुखी हो गई। वह अपने पति का दर्द नहीं देख सकी और रोते हुए वहां से चली गई। कुंती अकेली बैठकर अपने जीवन की सबसे दर्दनाक बात को याद करके रोने लगती है। घटना यह है कि जब कुंती छोटी थी तब दुर्वस नाम के एक ऋषि उनके आश्रम में आए। हर कोई उनसे डरता थे क्योंकि वह गुस्से में होते हैं। वह जरा सी गलती पर भी कोसता है, इसलिए उनके डर से कोई उनकी सेवा के लिए भी आगे नहीं आता था। लेकिन कुंती बहादुरी से आईं और जितने दिन वे आश्रम में रहे, एक छोटी बेटी और एक छोटी माँ की तरह बड़े प्यार से उनकी देखभाल की। उसकी सेवाओं से प्रभावित होकर आश्रम छोड़ते समय उसने उसे वरदान दिया, एक मंत्र का जाप कान में करें और कहे, यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है, आप इसे 5 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप जिस भी देवता का आह्वान करेंगे वह देवता आपका हो जाएगा और चले जाएंगे। यह वह मंत्र था जिसका उच्चारण उन्होंने देवताओं को पृथ्वी पर लाया, देवताओं को अपने साथ घुमाया। युवा कुंती को समझ नहीं आया कि वह मंत्र क्या है और उसका उपयोग क्या है। अगली सुबह उसी नदी में स्नान करते हुए, मेरा भगवान क्या है, इसका मतलब क्या है, एक बार कोशिश करें तो पता चल जाएगा। यह सोचते हुए हम नदी के किनारे आए और आसमान की ओर देखा कि किस देवता को बुलाएं। विपरीत दिशा में सूर्य दिख रहा था। ठीक है कहकर भगवान सूर्य पर हाथ जोड़ा और आंखें बंद कर लीं और मंत्र का जाप किया। जब तक वे अपनी आंखें खोलीं तो आपके सामने परम प्रकाशमान सूर्य देव खड़े होते हैं। भगवान सूर्य का तेज बढ़ गया और सूर्य की किरणें उस पर पड़ने लगीं। उस रोशनी में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं दिया और उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद रोशनी उसके पास से चली गई। विपरीत दिशा में कोई सूर्य देवता नहीं है। एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। हाथ भारी महसूस होते हैं। उसने अपने हाथों को देखा तो उसके हाथों में एक नवजात शिशु था। वह सुनहरी त्वचा वाला, प्राकृतिक रूप से बनी क्रिस्टल जैसी त्वचा वाला, सूरज से भी परे दीप्तिमान सुंदरता वाला और सूरज को भी शीतल बनाने वाली शुद्ध मुस्कान वाला एक अत्यंत सुंदर लड़का था। यह बालक सूर्य की संतान है। क्या इसका मतलब यह है कि ईश्वर मेरा होगा? वह समझ गई कि सचमुच परमेश्वर मेरे लिए संतान उत्पन्न करेगा। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आई है उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से हो? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी 2 भागों में पुस्तक और ई-बुक के रूप में अमेज़न और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में
54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वो पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। जब उस बच्ची की मुस्कुराहट देखी तो उसने सोचा कि मेरे जीवन में इससे अद्भुत और आनंदमय दिन कभी नहीं आएगा। यह बच्चा मेरा बच्चा है। लेकिन वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे दुखद दिन भी बन गया कि यह समाज मुझे बिना पिता के बच्चे के साथ स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि मैं शादीशुदा न हो जाऊं, जब तक कि इस बच्चे के लिए कोई जिम्मेदार मेरे साथ न हो। इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती, ऐसे नहीं छोड़ सकती। पता नहीं क्या करें, निर्णय लेने की हिम्मत न होना, साथ देने वाला कोई साथी न होना, उस समाज का सामना न कर पाना जो उसे समझ न सके, उस तक पहुंच न सके। उस बच्चे को आखिरी बार चूमना, उस पर अपना आशीर्वाद डाला, उसे एक टोकरी में रखा और उस बच्चे को नदी में छोड़ दिया। बिना मेरी भागीदारी के आपने बच्चा दे दिया, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस बच्चे को अपने साथ पाल सकूं या नदी में छोड़ दूं। वह रोते हुए यह कहकर चली गईं कि तुम्हें इस बच्चे की दिशा बनना चाहिए। उस दिन को याद करके कुंती बहुत दुखी हुई। कुंती कर्णु के प्रसंग से हम जीवन के कई सत्य सीख सकते हैं। हमें उनकी कहानियों से यह सीख लेने की जरूरत है कि यदि बच्चे बिना विवाह से पैदा होते हैं तो वे कुछ गलत कर रहे हैं और वे अपने बच्चों को कूड़े के डिब्बे में, मंदिरों की सीढ़ियों पर, अनाथालयों के द्वार के पास छोड़ रहे हैं, इस डर से कि समाज उन्हें डांटेगा। जिन बच्चों को माता पिता ने बचपन से ही बहुत सावधानी से पाला है, वे बच्चे वह आजकल अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसे मार्गदर्शन के बिना वे अनाथ, भिखारी, भूखे चोर, गलत काम करने वाले, बदमाश और अपराधी बन जाते हैं। बिना विवाह से पैदा हुआ बच्चा और उस बच्चे के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है और हमारे समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए भारत में शादी से पहले सेक्स को छोड़कर अन्य व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जाता है। कर्ण, जो राजा बनना चाहता था, अनाथ हो गया और समाज में अछूत हो गया। चाहे वह कितना ही शक्तिशाली, कितना ही वीर, कितना ही अच्छा क्यों न हो, उचित मार्गदर्शन के बिना, यह सोचकर कि वे हमारे सहायक हैं, वह दुर्योधन से हाथ मिला लेता है और उसका पूरा जीवन नष्ट कर देता है। महाभारत में कहीं भी कर्ण कुछ दिनों के लिए भी सुखी नहीं था। किसी भी माँ बेटे को कर्णु और कुंती की तरह कष्ट नहीं उठाना चाहिए। शादी से पहले सेक्स करना गलत है, क्योंकि उस समय कोई गर्भनिरोधक उपाय या गोलियां नहीं थीं। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी से पहले सेक्स करना गलत नहीं है, लेकिन एक बेहतर समाज के लिए विवाह पूर्व यौन संबंध को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, क्योंकि हर किसी की मानसिकता और स्थिति एक जैसी नहीं होती। कुंती ने कहा कि पांडुरजा को उन वरदानों के बारे में बताने का समय आ गया है जो दुर्वासा महर्षि ने उन्हें दिए थे। वह पांडुरजा के पास गईं और उन्हें उस वरदान के बारे में बताया जो दुर्वासा महर्षि ने उन्हें यह बताए बिना दिया था कि उनसे कर्ण का जन्म हुआ था, और पांडुराज खुशी से उड़ गए। वहां राज्य में गांधारी गर्भवती हो गई, परंतु कुंती चाहेगी तो क्षण भर में ही संतान उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए यदि हमारे परिवार में पहला बच्चा मेरे यहाँ पैदा होता है तो वह राजा होगा। इसलिए कुंती, केवल हमारा बच्चा ही राजा होगा। एक राजा का पहला लक्ष्य धर्मपूर्वक जीना है। यम धर्मराज संसार में सबसे पवित्र हैं। उसे अपने और दूसरों के बीच कोई अंतर नहीं है। किसी के लिए एक ही सजा और एक ही न्याय है। तो उसने कहा कि उन्हें बुलाए। तो उस शाम मंत्र पढ़ा गया और यम धर्मराज को बुलाया गया। तो यम धर्मराज तुरंत प्रकट हो गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके हाथ में एक बच्चा है। वह धर्मराज हैं। राजा पांडु ने गर्व से हस्तिनापुर को संदेश भेजा कि कुरुवंश में एक नए राजा का जन्म हुआ है। यह समाचार सुनकर गांधारी और धृतराष्ट्र आश्चर्यचकित रह गए। तब गांधारी ने कहा, पहले मैं गर्भवती हुई, मेरे गर्भ से एक राजा का जन्म होना चाहिए, लेकिन कुंती देवी का जन्म हुआ। कुंती यह सहन नहीं कर सकी। उसने अपने पेट को जोर से दबाया और उसे प्रसव के लिए मजबूर किया। लेकिन जो पैदा हुआ वह बच्चा नहीं, बल्कि एक स्टील पिंड था। सत्यवती ने व्यास को बताया कि पिंड का जन्म हो चुका है। व्यास ने आकर पिंड को गंगा जल से धोया, जिसके 101 टुकड़े हो गए। व्यास ने 101 घड़े तैयार किए। प्रत्येक घड़े में एक एक टुकड़ा डाला। गंधरी को बुलाया और कहा, माँ, यदि तुमने ठीक से गर्भाधान किया होता तो तुम्हारे 100 जनों के बराबर पुत्र पैदा होता, लेकिन अब वही शक्ति 101 टुकड़ों में बंट गई है। वह यह कहकर चला गया कि अब उन बर्तनों में 101 बच्चे बनाए जाएंगे। तीसरा दिन था। अचानक आकाश बादलों से घिर गया और जोर जोर से गरजने लगा। समुद्र की लहरें बढ़ रही थीं। पक्षी अपने घोंसलों से उड़ रहे थे। लोमड़ियां जोर जोर से चिल्ला रही हैं और बारिश ऐसी आ रही थी मानो बाढ़ आने वाली हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य में किस स्थान में हैं, आपको अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा।
जिस समय सभी यह सोच रहे थे कि यह कैसी विपत्ति है, क्या होने वाला है, मटकों में से एक मटका टूट गया और एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बालक का नाम दुर्योधन था। वह महानतम महाकाव्य महाभारत के मुख्य खलनायक हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा। डोंट मिस इट। चलो अगले शनिवार इसी समय फिर मिलते हैं। महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक ध्यान रखें। अलविदा।